थॉट चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे जो रीट का एग्ज़ाम है 27 फरवरी 2025 को, उसकी जो राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जो बस एक दो बार आप देख लेना तो आपको लगभग आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। तो पहला है लाडो प्रोत्साहन योजना। ये 2024-25 में लागू की थी, अभी जस्ट लेखानुदान घोषणा की थी। और आपने सुना भी होगा, गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बोर्ड प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अंदर पात्रता ये किन किन को मिलेगी? प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो, ये जो मूल निवासी हो उन्हीं को मिलेगी। ये या राजकीय हॉस्पिटल या जननी सुरक्षा योजना के अधिकृत निजी हॉस्पिटल में जन्म लेने वाली बालिकाओं को ही मिलेगी। इसका उद्देश्य है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृ मृत्यु दर को कमी करना, शिशु लिंगानुपात को सुधारना और विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। इसके अंदर 1 लाख रुपये मिलेंगे। 1 लाख रुपये किस किस चीज़ के मिलेंगे तो वो आप देख लीजिए। चिकित्सा संस्थान में जन्म दर पर 2500 रुपये, समस्त टीकाकरण पर 2500 रुपये, राजस्थान विद्यालय में प्रथम कक्षा पर प्रवेश पर 4000 रुपये और छठी कक्षा में 5000 रुपये और 10वीं क्लास में 11000, 12वीं क्लास में 25000 और 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 50,000 रुपये। ये सारा मिला जुला कर 1 लाख रुपये इनको मिलेगा। ये मुख्यमंत्री राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समावित कर दिया गया है। तो अगली योजना पर आते हैं, आपकी बेटी योजना। लगभग ये कन्याओं पर ही मिलेगी आपको, एक ही नहीं है जो छात्र बच्चों को मिल रही है। आपकी बेटी योजना दूसरी है ये तीसरी बीच में घट गई। आपकी बेटी योजना 2004-05 में ये इसका प्रारंभ हुआ। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों में से एक का निधन हो गया है और वो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत है, उनको ही मिलेगा। जो कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये और 8 से 12 तक 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। और ये जो चलाने वाली संस्था है बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ये योजना चला रही है। अगली है पन्नाथाय। पन्नाथाय का नाम सुना ही होगा, इतिहास में बहुत चलता है। शुरुआत 29 नवंबर 2022 को ये प्री प्राइमरी स्कूल 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को राजकीय विद्यालयों में प्रत्येक शैक्षणिक दिवस पाउडर मिल्क का उपयोग करके दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। जो 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150 ml और 6 से 8 तक को 200 ml। और ये जो चला रही है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। अगली है आपकी 5वीं प्रधानमंत्री पोषण योजना, जिसका प्रारंभ 29 सितंबर 2021 को हुआ। और योजना जो ये कहाँ तक चलेगी, ये 2021-22 से 2025 अभी, जिसकी वैलिडिटी अब खत्म होने वाली लगभग। ये प्रधानमंत्री जो योजना थी उसके अंदर है यही पूर्व में संचालित मिड डे मील योजना के स्थान पर लागू किया गया इसको। इस योजना के अंतर्गत सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को गर्म पका हुआ खाना भोजन उपलब्ध करवाएगा। और मिड डे मील योजना जो पहले लागू हुई थी 1995 से पूरे देश में, 15 अगस्त 1995 से पूरे देश में लागू हुई थी, वही योजना ये। इसका नाम बदलकर विद्यालयों में मध्याह्न का राष्ट्रीय कार्यक्रम नाम लिख दिया गया। और मिड डे मील आयुक्तालय द्वारा खाद्य सामग्री का रिकॉर्ड रखने के लिए राजसिम्स ऐप का जो ऐप बनाया है, जिसके अंदर इसका जो कितना कुछ खाया, जो भी कुछ लगा है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये कृष्णा भोग योजना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली हमारी छठी योजना स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसमें आप इतना ही ध्यान रख लीजिए कि ये देश विदेश के लिए है। यह योजना देश विदेश के जो पढ़ रहे हैं ना, उनकी जो सर्वश्रेष्ठ रैंक आती है उनके लिए है बस। और जो इनकी संस्था चलाने वाली है ये उच्च शिक्षा माध्यमिक और राजस्थान सरकार हमारी चलाती है। और अगली योजना हमारे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। ये भ्रमण निःशुल्क के लिए है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 2000 विद्यार्थियों को 10 दिन का दूसरे राज्यों में निःशुल्क भ्रमण, जो नवंबर माह में, ओनली फॉर नवंबर में। और ये अब्दुल कलाम की है जो 22-23 के तहत 2022-23 के तहत योजना लागू की गई थी। आगे हमारी योजना आती है 8 नंबर पे, कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। 2007-08 से ये प्रारंभ हुआ। कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना बालिकाओं से कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रों द्वारा राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में 50% से अधिक उत्तीर्ण और 11वीं कक्षा में वहीं अध्ययनरत रहने पर 2000 रुपये STDR 5 वर्ष के लिए और कक्षा 12 में न्यूनतम 50 अंक। आप इतना याद रख लीजिए। ये जो इसकी जो डेट ज़्यादा पूछते हैं, ये 2007-08 ये डेट ही पूछते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछते। और आपको अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं वीडियो क्लास में सारी PDF डाल दूंगा, 5-4 ही है, ज़्यादा नहीं। अगली हमारी योजना है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, जो 22-23 में घोषित की गई और मैंने अंडरलाइन की हुई है। जो भी अगर आपको मोस्ट लगे तो वो अंडरलाइन पर है। योजना 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ किए गई। ये क्या जो अंडरलाइन कर रखा है ना, वो ही लगभग क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और ये राजस्थान पहला राज्य बना जो ये कर रहा है, मतलब इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। इसके अंदर कालीबाई भील योजना, संबल योजना के नाम से जाना जाता है इसको। आगे हमारी योजना 10वीं निःशुल्क, अंतिम
ये लास्ट योजना है। उसके अंदर ये 10 योजना इसके अंदर ही पूछेंगे लगभग। रीट के अंदर समसामयिक की जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके अंदर लगभग 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 2 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही है। तो इसके अंदर आप ये लास्ट योजना है। उसके बाद अगले वीडियो में आपको अगर जो भी इंपॉर्टेंट लगेगी तो मैं भेज दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको लगभग आगे वाले वीडियो में मैं कल ही डाल दूंगा, ये मिल जाएगी। वो इंपॉर्टेंट होगी तो ही, आपको ऐसे नहीं पढ़वाएंगे। राजस्थान पाठ्यक्रम मंडल ये निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण है जिसके अंदर सभी सरकारी स्कूल में जयपुर के माध्यम से किया जाता है। और ये जिसमें कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यार्थी, 9 से 12 तक समस्त छात्रा, और SC/ST के 9 से 12 तक सबको फ्री। और 9 से 12 के वे विद्यार्थी जो जिनके माता पिता आयकर वो 2.5 लाख से नीचे हैं, उनके सब कुछ फ्री मिलता है बालिकाओं तो लगभग। और विवेकानंद मॉडल स्कूल में 6 से 12 तक के अंदर समस्त विद्यार्थी हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ लाभदायक लगा तो आप प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करें। और कल के वीडियो में आपको ये समसामयिक और देखने को मिलेगी और इनमें से आएगी, पक्का लिख लेना। धन्यवाद।